हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट और वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मींस एक सेल से जो सेकेंड सेल्स बनती हैं, दूसरी सेल्स बनती है, तीसरी सेल्स बनती है, वो कैसे बनती है। जैसे हमारा शरीर जो बना है ना, एक सेल दूसरी सेल्स, एक सेल से दूसरी सेल जुड़ कर बना हुआ है पूरा शरीर। तो एक सेल से, जैसे हमने पढ़ा था कि विर्चो ने सेल थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन किया, उसने बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब एक सेल जो बनी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। तो एक सेल से दूसरी सेल मतलब सेल का डिवीजन कैसे होता है, एक सेल से दो सेल कैसे बनती है, दो से चार सेल कैसे बनती है। तो सेल डिवीजन को हम डिस्कस करेंगे आज। देखो दो चीज होती है ना, अगर मैं एक प्लांट अगर यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, अगर ये हमारा क्या है, एक प्लांट अगर मैं बनाता हूं, ये प्लांट्स की क्या हो गई, रूट्स, ठीक है, ये प्लांट्स की क्या हो गई, रूट्स। रूट्स के बाद अगर मैं बात करूं तो ये प्लांट्स की क्या हो जाएगी, ठीक है, ये लीव्स बना दी मैंने, ये हो गई लीव्स, ठीक है, और क्या बना दूंगा यहाँ पे, फ्लावर। ये प्लांट का क्या हो गया, फ्लावर, ठीक है, ये फ्लावर। तो ये सारी चीजें हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या है, ये है रूट, ठीक है, ये क्या है, ये स्टेम, ये क्या है, ये है लीफ, और ये क्या है, फ्लावर। फ्लावर ये मेजर पार्ट होते हैं प्लांट के अंदर, इतने, ठीक है। अब एक लीफ से दूसरी लीफ्स बनना, स्टेम से, जैसे हमने क्या किया, अगर हम यहां से अगर इस स्टेम्स को काट के लगा देते तो वो भी क्या बन जाता है, प्लांट बन जाता है। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, सोमेटिक डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, सोमेटिक डिवीजन। तो ये जो तीन पार्ट है, लीफ, स्टेम और रूट, इनमें क्या होता है, सोमेटिक सेल से डिवीजन होता है। मतलब यहां पे क्या होता है, सोमेटिक डिवीजन होता है। सोमेटिक डिवीजन मतलब सोमेटिक सेल, ये क्या है, परमानेंट सेल है, ये क्या परमानेंट पार्ट है। अगर मैं बोलूं तो ये तीनों क्या है, परमानेंट पार्ट है, परमानेंट पार्ट है, ये रहेंगे ही रहेंगे। फ्लावर तो क्या है, बनता है और बाद में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है सोमेटिक डिवीजन होता है, मतलब कि अगर मैं इस पार्ट को काट के लगा दूं जमीन में तो एक नया प्लांट बन जाएगा। रूट को भी काट के लगा दो तो नया प्लांट बन जाएगा, स्टेम को भी काट के लगा दो तो नया प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सोमेटिक डिवीजन होता है। सोमेटिक डिवीजन मतलब सोमेटिक सेल से क्या होता है, सोमेटिक सेल से, सोमेटिक सेल से डिवीजन होता है। ये जो फ्लावर वाला पार्ट है, ये फ्लावर वाला पार्ट है, ये क्या होता है, टेम्परेरी पार्ट होता है। इसको टेम्परेरी पार्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ जो सेल का डिवीजन होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल होती है। क्या, रिप्रोडक्टिव सेल से डिवीजन होता है, रिप्रोडक्टिव सेल से डिवीजन होता है। रिप्रोडक्टिव सेल से जो डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। क्या कहा जाता है, मियोसिस। याद रखना, रिप्रोडक्टिव सेल से जो होता है उसको बोलते हैं मियोसिस, और सोमेटिक सेल से जो होता है उसको बोलते हैं माइटोसिस। समझ में आया, देखो, ठीक है। मतलब प्लांट का जो पार्ट है, ये लीफ, स्टेम्स और रूट्स, यहाँ पे क्या होता है, सोमेटिक डिवीजन होता है, मतलब माइटोटिक डिवीजन होता है। एक सेल से दो सेल, तीन सेल, चार सेल बनती है। लेकिन यहाँ फ्लावर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल होती है। मतलब क्या होते हैं, यहाँ पे फ्लावर के अंदर ही तो होते हैं क्या, एंथर और स्टिग्मा। एंथर एंड स्टिग्मा कहाँ होते हैं, मतलब मेल और फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और वहां से क्या होता है, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड बनते हैं, और सीड से फिर क्या, उसका यूज करते हैं हम नया प्लांट के लिए। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल से होता है उसको मियोसिस डिवीजन बोलते हैं, और जो सोमेटिक सेल से होता है उसको माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं। क्लियर है। मतलब अब मायोसिस, मियोसिस के अंदर क्या होता है, एक सेल से क्या बनती है, चार सेल बनती है। याद रखना, मायोसिस इसमें एक सेल से चार हैप्लॉइड सेल बनती है। चारों चारों क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। एक सेल से, मान लो ये एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है जो क्या है, 2n है। इस एक सेल से चार हैप्लॉइड सेल बनती है। क्लियर है, एक सेल से चार हैप्लॉइड सेल बनती है। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से सिर्फ दो ही सेल बनती है। एक सेल से दो ही सेल बनती है, और दोनों दोनों क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, सेम अपने पेरेंट की तरह दिखाई देती है। अभी थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस यहाँ पे बताऊंगा आपको कि मियोसिस में एक सेल से चार सेल बन रही है, और माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बन रही है। क्लियर है। देखो, मान लो जैसे हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, ये मान लो हो गया हमारा मेल, ये हो गया हमारा फीमेल, ठीक है, फीमेल। यहाँ पे क्या होता है, जब आपस में क्या होता है, क्रॉसिंग होती है, तो क्या बनता है, यहाँ से कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में, 46 दोनों तरफ होंगे। तो यहाँ से आधा आएगा, कितना होगा, 23, प्लस यहाँ से आधा आएगा 23, तो वापिस क्या हो जाएंगे यहाँ पे 46, क्या होंगे 46। मतलब कितना आया, हाफ क्रोमोसोम। दोनों से कितना है, हाफ क्रोमोसोम यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस। ठीक है, क्या हो रहा है, मियोसिस, भाई रिप्रोडक्शन हो रहा है, आधा यहाँ से आ रहा है, आधा यहाँ से आ रहा है। मतलब ये कह सकता हूं मैं कि यहाँ पे
यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कि हम पी का ले लेते हैं, 2n इक्वल टू कितना होता है 14 होता है, पी का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 14 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 होगा, तो एक प्रोसेस होती है, चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे कि इंटरफेस के अंदर जाएगा। अब सिंपल सा दोनों के अंदर डिफरेंस समझ लो, मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है। दोनों मियोसिस माइटोसिस का डिफरेंस जस्ट समझ लीजिए कि मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। ये मैंने लिखा माइटोसिस और ये लिखा मियोसिस, ठीक है। पूरी प्रोसेस अभी करेंगे, बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। मियोसिस एंड माइटोसिस, माइटोसिस जो टर्म है वो किसने दिया, तो फ्लेमिंग ने, याद रखना किसने दिया, फ्लेमिंग ने। माइटोसिस जो है टर्म, ये टर्म किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया। मियोसिस टर्म जो है वो फॉर्मर एंड मूरे ने दिया, फॉर्मर एंड मूरे ने, फॉर्मर एंड मूरे ने टर्म्स दिया, और ये किसने दिया, फ्लेमिंग ने, ठीक है। माइटोसिस 1882 में इन्होंने दिया था, सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माइटोसिस के अंदर मैंने क्या बोला, एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनती है, ठीक है। मान लो ये एक सेल है, ये क्या है 2n है, इससे क्या बनेगी, दो डॉटर सेल बनेगी, और वो भी क्या होगी 2n होगी। ये माइटोसिस में होता है, ठीक है, माइटोसिस में होता है। एक सेल से दो सेल बनती है, और दो डॉटर सेल जो बनती है वो भी क्या होती है, सेम अपने मदर सेल से होती है। मतलब ये क्या है, मदर सेल है, इससे जो क्या बनेगी, डॉटर सेल, दो डॉटर सेल बनेगी, दोनों को दोनों हिप्लॉइड होगी। और यहाँ पे जो दो डॉटर सेल बन रही है, ये ध्यान रखना, ये क्या होगी, साइज में, शेप में, और इनका जो डीएनए होगा वो सेम एज मदर सेल, क्या होगा, मदर सेल की तरह ही होगा। मतलब इनकी साइज, शेप, उनका जो डीएनए, सब कुछ कैसा होगा, मदर सेल जैसा ही होगा। जैसे क्लोन, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक प्लांट को, उसके पार्ट को काट के हमने नया प्लांट तैयार किया तो वो सेम पेरेंट प्लांट की तरह दिखाई देता, वही तो होता सोमेटिक सेल डिवीजन। मतलब यहाँ पे मदर सेल से दो डॉटर सेल बन रही है, दोनों क्या होगी, डिप्लॉइड होगी, और यहाँ पे उनकी साइज, शेप और जो उनका डीएनए होगा वो सेम अपने मदर सेल की तरह ही होता है। मतलब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सोमेटिक डिवीजन। क्या कहा जाता है, सोमेटिक डिवीजन। क्यों, क्योंकि जैसी मदर सेल है ऐसी की ऐसी डॉटर भी है, जैसी माँ है ऐसी की ऐसी उन दोनों की बेटियां भी सेम वैसी है, डीएनए, साइज, शेप सब कुछ सेम है, तो इसको बोला जाता है सोमेटिक डिवीजन, ठीक है। अब एक सेल से दो सेम सेल बन रही है तो इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं इसको। क्या बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है माइटोसिस डिवीजन को, ठीक है। क्योंकि एक सेल से दो बन रही है, दोनों सेम बन रही है, वहां भी 2n है, यहाँ भी 2n है, तो इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक। और क्या इसको कह सकते हैं, इसको होमोफाइटिक डिवीजन भी कहते हैं। मतलब वही होमोफाइटिक, मतलब सेम, इक्वेशनल बोलो या होमोफाइटिक बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। क्योंकि 2n से वापस दो डॉटर सेल बन रही, वो भी क्या है 2n ही है, सेम उसका क्या है, साइज, शेप और डीएनए बिल्कुल सेम है। क्लियर है, इतनी चीज यहाँ पे याद रखना है, आगे जो है पूरा इसका डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, मियोसिस, फॉर्मर और मूरे ने दिया। यहाँ पे ये जो दो स्टेज में पूरी होती है, एक होता है इसका मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड। पहली चीज तो यही याद रखना, मियोसिस सेकेंड। पहले मैं मियोसिस फर्स्ट की, अगर जनरल सेंस में बात करूं मियोसिस की, तो यहां देखो, यहां अगर ये 2n सेल है तो इससे 4 सेल बनती है, और चारों की चारों क्या होती है, हिप्लॉइड। क्या होती है, 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल बनती है। याद रखना, क्या, हैप्लॉइड डॉटर सेल का यहाँ पे होता है। मतलब मदर सेल से यहाँ पे 4 हिप्लॉइड सेल बनती है। कितनी, 4 बनती है। तो 4 बनती है ना, उसमें 2 प्रोसेस होती है, तो मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस फर्स्ट में 2 बनेगी और 2 से 4 बनेगी। मतलब देखो कैसे होता है ये प्रोसेस, देखो दोनों की प्रोसेस देखते हैं। ये एक 2n सेल है, इस 2n सेल से पहले बनेगी 2, एक n बनेगी, एक बनेगी, मतलब ये भी क्या होगी, हैप्लॉइड। तो यहां से हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट जो होगा 2n से 2n बनेगी, मतलब हिप्लॉइड होगी। तो यहां पे देखो क्या हो गया, साइज, शेप और डीएनए क्या हो गया, चेंज है, अलग होगा। क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम मदर सेल एंड ईच अदर। देखो इनका जो डीएनए होगा, साइज, शेप होगा मियोसिस के अंदर, वो अलग अलग होगा मदर सेल से भी, और आपस में भी अलग अलग होगा। ठीक है, आपस में भी अलग अलग होगा, और क्या, मदर सेल से भी अलग होगा। मान लो मैंने यहां लिया पी का ये 14 था, तो यहां कितना आ गए 7, और यहां आ गए 7। अब यहां से फिर 2 से 2 बनेगी n और n। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, n से n ही बन रहा है, n से n ही बन रहा है। यहां से भी क्या होगा, n से n ही बन रहा, n से n ही बन रहा, मतलब हिप्लॉइड सेपरेट बन रहा। तो यहां हो गया मियोसिस सेकेंड। क्या हो गया यहाँ पे, मियोसिस सेकेंड। लेकिन मियोसिस सेकेंड यहाँ पे अपने आप में किस तरह काम कर रहा है, माइटोसिस की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2n से 2n बन रही थी, यहाँ पे n से nn बन रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वापस
माइटोसिस प्रोसेस चालू हो गई, यहां वापिस क्या हो गया, माइटोसिस हो गया। क्लियर है? तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसमें साइज से डीएनए और डिफरेंट होता है मदर सेल से और इधर सेल से। सेकेंड में जब वापस करोगे तो माइटोसिस प्रोसेस हो जाती है। मियोसिस सेकेंड अपने आप में माइटोसिस है, और माइटोसिस क्या होता है, सोमेटिक इक्वेशनल डिवीजन, होमोफाइटिक डिवीजन उसको बोलते हैं। सेल साइज और सब कुछ सेम होता है। तो यहां पे आपको याद क्या रखना है, यहां पे ये याद रखना कि ये जो है पहला यहां पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल में हो रहा है, तो इसको रिप्रोडक्टिव डिवीजन बोल सकते हैं या रिडक्शनल, इसको क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, याद रखना। क्यों याद रखना, यहाँ पे जो है क्रोमोसोम नंबर वो हाफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। दूसरा इसको हेट्रोफाइटिक डिवीजन भी बोलते हैं, हेट्रोफाइटिक डिवीजन। हेट्रोफाइटिक डिवीजन क्यों कह रहे हैं, हेट्रोफाइटिक डिवीजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सेल A2N से N बन रही है, हिप्लोइड बन रही है, क्रोमोसोम नंबर भी आधे हो गए, साइज शेप डीएनए इन सबका क्या हो गया, मदर सेल से अलग हो गया, और आपस में भी इनका अलग होता है, इसलिए इसको हेट्रोफाइटिक डिवीजन भी कहते हैं। लेकिन जब मियोसिस सेकंड शुरू होता है तो मियोसिस सेकंड अपने आप में माइटोसिस होता है, याद रखना, उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, आगे बताऊंगा डिटेल में जब पढ़ेंगे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कैसे सेल डिवीजन होता है। तो एक कंप्लीट सेल साइकिल जो होती है, मतलब लाइफ ऑफ कंप्लीट सेल की जो लाइफ होती है उसको सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल जो 2 स्टेज में पूरी होती है उसको आगे देखेंगे। तो एक प्लांट है, अगर प्लांट के अंदर लीफ, स्टेम और रूट से हो रहा है तो वो क्या होता है, माइटोसिस होता है, और फ्लावर से रिप्रोडक्टिव सेल से हो रहा है तो मियोसिस होता है। तो दोनों में डिफरेंस हमने देखा क्या होता है, माइटोसिस शब्द फ्लेमिंग ने दिया था, मियोसिस फार्मर एंड वुरे ने दिया था। यहाँ एक सेल से 2 सेल बनती है और दोनों के दोनों सेल जो होती है साइज, शेप और डीएनए सब कुछ सेम होता है मदर सेल की तरह, इसलिए इसको सोमेटिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन और होमोफाइटिक बोलते हैं। यहाँ पे एक सेल से 4 बनेगी, लेकिन 4 जो होती है वो अपने मदर सेल से भी अलग होती है, उनका साइज अलग होता है, डीएनए अलग होता है, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन और हेट्रोफाइटिक डिवीजन कहते हैं। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट अब आगे हम बात करेंगे। देखो एक कंप्लीट जो साइकिल है, अगर लाइफ ऑफ साइकिल की बात करें, लाइफ ऑफ सेल की बात करें तो उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। क्या कहा जाता है, सेल साइकिल कहते हैं। और ये 2 फेज में पूरी होती है, एक होता है इंटरफेज, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है डिवीजन फेज। क्या होता है, दूसरा होता है डिवीजन फेज। क्या होता है, एक इंटरफेज होता है, एक डिवीजन फेज होता है। तो जब हम माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कस करेंगे तो वहां पे इंटरफेज, डिवीजन फेज, पूरा उसके पूरी एक साइकिल की बात करेंगे कि एक सेल से जो दूसरी सेल बन रही है पूरी उसकी साइकिल क्या है। तो लाइफ ऑफ सेल को सेल साइकिल बोलते हैं। 2 फेज में कंप्लीट होती है, इंटरफेज और डिवीजन फेज। क्लियर है? तो अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस को। सबसे पहले माइटोसिस को डिस्कस करने वाले हैं। देखो माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। बेसिक चीजें बता चुका हूं, फ्लेमिंग ने दी है। एक सेल से, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती है जो जेनेटिकली बिल्कुल अपनी मदर सेल की तरह दिखाई देती हैं। क्लियर है? यहाँ पे ना तो क्रॉसिंग ओवर होता है, ना ही रिकॉम्बिनेंट होता है, कुछ भी नहीं होता है, ना ही सेग्रीगेशन होता है। यहाँ पे याद रखना सेग्रीगेशन भी नहीं होता है, क्योंकि सेम टू सेम बन रही है मदर सेल की तरह। ठीक है, इसलिए इसको सोमेटिक डिवीजन बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, होमोफाइटिक डिवीजन इसको कहा जाता है। ठीक है, कहां से होता है, तो रूट, स्टेम और लीफ से जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस डिवीजन होता है। अब यहां पे देखो प्रोसेस क्या होगी। मान लो ये एक सेल हमने ली, ठीक है, ये हमने क्या ली, एक मदर सेल। क्या है, मदर सेल। इस मदर सेल ये कहां इंटर करेगी, सबसे पहले यहां जाएगी, कहां पे, इंटरफेज में। मतलब मैं पूरा एक प्रोसेस लिख देता हूं, कहां जाएगी ये, इंटरफेज में। 2 फेज होते हैं, तो ये फेज कहां जाएगी, इंटरफेज के अंदर इंटर करेगी। इंटरफेज में, कहां, इंटरफेज में। अब इंटरफेज के अंदर जो है क्या होता है, इंटरफेज के अंदर, या फिर मैं ऐसे बताऊं, हाँ ऐसे समझ लो, इंटरफेज के अंदर 3 स्टेप चलती है। इंटरफेज के अंदर 3 स्टेप चलती है। क्या, एक होता है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, इंटरफेज के अंदर G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, इसको अलग से समझ लो यार, यहां पर समझ लो, कहां जाएगी, सेल इंटरफेज में जाएगी। तो ये देखो क्या होता है, समझ लो, इंटरफेज में जाएगी तो यहां होता है एक G1 फेज, S फेज, ये मान लो ये हो गया, ये S फेज हो गया और ये G2 फेज हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो G2 फेज में, G1 फेज को क्या बोलते हैं, फर्स्ट गैप फेज इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्स्ट गैप फेज। यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, तो यहां पे याद रखना आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है।
फिर जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या लिया, पी ले लिया, एक सेल ली हमने यहाँ पे मटर की, 2n बराबर कितने होते हैं क्रोमोसोम नंबर 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे 2n बराबर ये भी 14 की बनेगी और यहाँ पे भी 2n बराबर ये भी क्या बनेगी, 14 की बनेगी। दो टोटल जो क्रोमोसोम नंबर 14, इसकी भी 14, इसकी भी 14, मतलब सेम टू सेम बनेगी। तो यहाँ पे मान लो क्रोमोसोम नंबर क्या थे, 14, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, 2n बराबर 14 है, लेकिन यहाँ दोनों को मिला के कितने हो रहे हैं, 28 हो रहे, तो क्रोमोसोम नंबर को डबल करना पड़ेगा। तो जीवन फेज में यहाँ क्रोमोसोम नंबर 14 है, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसाइज हो रहा। जैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, एस फेज में इंटर करेगा, एस फेज में इंटर करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यहाँ क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं, 28। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे डबल हो जाते हैं, याद रखना। एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का सिंथेसाइज होता है, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें डबल चाहिए। देखो यहाँ पे क्या आता है, 2n बराबर हमने 14 लिया था, पी के क्रोमोसोम नंबर 14 होते हैं, तो उससे क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन में 2 सेल बनती है, सेम टू सेम बनती है, मतलब इसके भी 14 होंगे, इसके भी 14 होंगे, तो यहाँ पे टोटल 28 चाहिए हमको। तो यहाँ इसलिए इसको इंटरफेस में डाला जाता है, इंटरफेस में जाती है। इंटरफेस में गैप 1 फेज में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसाइज हुआ, जैसे एस फेज में जाएगा यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो 14 के कितने हो गए, 28। अब यहाँ से कहां जाएगा, G2 फेज में। G2 फेज में कुछ नहीं होता, यहाँ पे फिर क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, ठीक है। G2 फेज को हम बोल सकते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसाइज फेज, G1 फेज को बोल सकते हैं प्री डीएनए सिंथेसाइज फेज, ठीक। अब जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया, ये हमारा 28 क्रोमोसोम नंबर 28 हो गए। अब यहाँ से शुरू हो जाता है डिवीजन, सेल डिवीजन, डिवीजन फेज बोल सकते हैं, डिवीजन फेज। यहाँ पे क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की प्रोसेस बता, उसके बाद की प्रोसेस आ जाती है साइटोकाइनेसिस। उसके बाद की प्रोसेस क्या आती है, साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। ये सेल जब इंटरफेस में जाती है तो पहला इंटरफेस होता है और फिर दूसरा जो है आता है यहाँ पे डिवीजन, ठीक है। पूरी प्रोसेस मैं बता रहा हूं, डिटेल में भी चलेंगे। तो जैसे ही सेल इंटरफेस में जाती है तो वहां पे G1, S और G2 तीन स्टेज मिलती है। G1 में क्या होता है, उसको गैप फर्स्ट स्टेज या प्री डीएनए रेप्लिकेशन फेज बोलते हैं, जहां पे आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 14 ही अभी, ठीक है, पी का। जैसे एस फेज के अंदर क्या, सबसे लंबी फेज जो है एस फेज, इसके अंदर अगर इंटरफेस की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है तो एस अवस्था है। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 14 के 28 हो गए। फिर यहाँ पे G2 फेज में जाएगा, G2 फेज जो है वो हम यहाँ पे फिर क्या होगा, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा, और उसके बाद सीधे एंटर करेगा डिवीजन फेज में, मतलब सेकंड फेज डिवीजन है। डिवीजन फेज में चलेगा तो वहां पे हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज मिलेगा। टीलोफेज के बाद सीधे हम आ जाएंगे साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक सेल से क्या बनेगी, एक सेल से ये 2 सेल बन जाएगी, और कौन कौन सी, दोनों के क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 14 होंगे। भाई 28 थे तो यहाँ से 2 बन जाएंगे। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का यहाँ क्या होता है, डिवीजन होता है। कैसे डिवीजन होगा वो बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वाल नहीं होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल वाल होती है, तो उनका डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये मान लो ये अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास जो लिक्विड भरा रहता है ना, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दी है कि 2 स्टेज में जो है सेल की साइकिल कंप्लीट होती है। तो माइटोसिस की अगर बात करें तो G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, फिर डिवीजन के अंदर जाएगा, और इसी को हमें डिस्कस करना अभी, प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, टीलोफेज। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब जो सेल साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन हो जाता है, और 2 सेल, एक से 2 सेल बन जाती है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पूरा। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, सेल डिवीजन बात कर रहे हैं माइटोसिस की। ये पूरी प्रोसेस समझ गए ना। फिर प्रोफेज में जाएगा तो यहाँ पे जस्ट एक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। ये 2n हमने लिया, यहां से क्या इंटरफेज के अंदर प्रवेश किया, ठीक है। इंटरफेज में जाएगा, इंटरफेज के अंदर 3 फेज होगी, G1 फेज, S और G2 फेज, ठीक है। यहाँ S के अंदर आपको याद रखना है क्या होगा, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ क्रोमोसोम नंबर अगर P के लिए है 14, तो यहाँ कितने हो गए, 28, क्लियर है, 28 हो गए। अभी G2 के बाद सीधे हमारी क्या आ जाती है, प्रोफेज। G2 के बाद सीधे हमारी क्या आ जाएगी, प्रोफेज स्टेज। हम क्या पढ़ रहे हैं, माइटोसिस, प्रोफेज आएगा, क्लियर है। 2n इंटरफेज के अंदर इंटर किया, ये फर्स्ट स्टेज थी इंटरफेज। उसके बाद G1, S और G2 में गए, और यहां से क्या हो गया, डिवीजन शुरू हो गया, मतलब ये सेकेंड स्टेज है, ये डिवीजन फेज, ये डिवीजन फेज शुरू हो गया, सेकेंड स्टेज जो शुरू हो गई डिवीजन फेज। तो डिवीजन फेज में सबसे पहली स्टेज क्या है, प्रोफेज।
प्रोफेज। 4 स्टेज होती है, याद रखना। प्रोफेज, डिवीजन फेज में 4 स्टेज होती है। क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सीक्वेंस भी याद रखना इनकी, ठीक है, आगे पीछे ना हो जाए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और पीएमएटी बोलो या पीमेट बोलो, याद रखना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पीमेट याद रखना। तो सेल डिवीजन में होता है वो 4 स्टेज में होती है सेल डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जैसे ही यहाँ पे G1, H और G2 कंप्लीट हुआ, सेल डिवीजन के अंदर पहली स्टेज आएगी प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? देखो प्रोफेज के अंदर क्या होता है। प्रोफेज के अंदर जो है यहाँ पे ये क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है, ये होता है न्यूक्लियोलस। ये 2 चीज याद रखना। इसके अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमेटिड होते जो भी, ठीक है। और ये तो देखो ये क्या है? ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है। और ये क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हो। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाहर, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। दोनों का यहाँ पे मेन है। सी प्रोफेज के अंदर मेन चीज क्या है वही बस बताऊंगा, ठीक है। हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें क्या समझना है बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है? प्रोफेज के अंदर आपको ये क्रोमोसोम दिख रहे हैं। देखो प्रोफेज के अंदर ये सबसे पहले, ये तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, याद रखना, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। डिवीजन फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, ये जो क्रोमोसोम अंदर आपको दिख रहे हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं? लॉन्गेस्ट होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं और थीन होते हैं, पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं और लंबे होते हैं। क्रोमोसोम जो अंदर आपको दिख रहे हैं गोले के अंदर, ये क्या होते हैं? बहुत ही लंबे होते हैं और बिल्कुल पतले होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? जैसे प्रोफेज स्टेज आगे बढ़ती है, मैं यहां पे बोलूं तो मिड प्रोफेज, प्रोफेज स्टेज जैसे आगे बढ़ेगी तो मिड प्रोफेज में क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम है ये क्या हो जाते हैं? शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, शॉर्ट और थिक हो जाते हैं। क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाते हैं? शॉर्ट और थिक हो जाते हैं। क्लियर है? क्रोमोसोम जैसे प्रोफेज स्टेज आगे बढ़ती है तो क्रोमोसोम जो है शॉर्ट और थिक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और थोड़े से जाड़े हो जाते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं। क्लियर है? जैसे ही इंड स्टेज आती है, इंड प्रोफेज की जो इंड स्टेज होती है, वहां पर क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, ये दोनों क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट यही है कि प्रोफेज में क्या होता है। तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है दोनों के दोनों डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और यहां पे क्या होता है? एक पॉइंट वो लिख लो, स्पाइंडल फाइबर जो है वो उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। स्पाइंडल फाइबर मतलब ये बोल सकते हैं, इस तरीके से स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोफेज के अंदर क्या होती है? सबसे लंबी फेज है। यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम जो आपको दिखाई देते हैं वो लंबे और बिल्कुल थीन पतले दिखाई देते हैं। जैसे प्रोफेज की स्टेज आगे बढ़ती है तो जो क्रोमोसोम है वो छोटे हो जाते हैं और थोड़े से थिक मतलब मोटे होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये स्टेज आगे की ओर बढ़ती है, मतलब प्रोफेज की स्टेज जहां खत्म होने वाली होती है, वहां पे जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और ये स्पाइंडल फाइबर का बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट स्टेज, मेटाफेज। नेक्स्ट स्टेज में हम प्रवेश करते हैं जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज। कहां जाते हैं? मेटाफेज के अंदर। अब मेटाफेज में क्या होता है? ये जो स्पाइंडल फाइबर है यहाँ पे ये, ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम हमारे शॉर्ट हो गए, थिक हो गए, ये इक्वेटोरियल प्लॉट पे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? इक्वेटोरियल प्लॉट है। इस इक्वेटोरियल प्लॉट पे कैसे अरेंज होते हैं? तो ये अरेंज होते हैं सेंट्रोमियर से, याद रखना, इस तरीके से ये अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लॉट पे अरेंज हो जाते हैं। तो यहां पे ये क्या है? इक्वेटोरियल प्लेट है। मेटाफेज के अंदर ध्यान रखना आपको क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट पे कैसे अरेंज होते हैं? तो सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल सेंटर में होता है। सेंट्रोमियर जो है इक्वेटोरियल के बिल्कुल सेंटर में होता है। और जो ये क्रोमेटिड है, मतलब अगर ये क्रोमोसोम है, ये बीच में सेंट्रोमियर है, देखना ये क्या है? इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर, ये जो है दोनों साइड, ये है क्या है? क्रोमेटिड। इनको क्रोमेटिड बोला जाता है।
तो जो क्रोमेटिड जो होते हैं वो दोनों सेंट्रोमियर मतलब इक्वेटोरियल प्लॉट के आइदर साइड पे होते हैं, दोनों आइट साइड में होते हैं। ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लॉट निकली तो यहाँ पे ये क्रोमेटिड है, यहाँ पे क्रोमेटिड आइडर साइड में, सेंट्रोमियर बिल्कुल कहां है, इक्वेटोरियल प्लेट के सेंटर में है। तो क्या होता है मेटाफेज के अंदर कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लॉट पे अरेंज हो जाते हैं। क्या लिखोगे, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, तो सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में रहता है। बस इतना ही मेन सोच में यहाँ पे। तो देखो ये जो कंडीशंस होती है, ये जिस टाइप से अरेंजमेंट हुआ है कि सेंट्रोमियर बिल्कुल इक्वेटोरियल के बीच में है और क्रोमेटिड दोनों आइट साइड में है, तो इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं ऑटो ओरिएंटेशन। ऑटो ओरिएंटेशन इसको क्या बोला जाता है, ऑटो ओरिएंटेशन इसको कहा जाता है, याद रखना। ऑटो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा कि क्रोमोसोम इस प्रकार से अरेंज है कि सेंट्रोमियर बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेट के सेंटर में है और क्रोमेटिड जो है दोनों आइट साइड में है इक्वेटोरियल प्लेट के। तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है ऑटो ओरिएंटेशन। क्या बोला जाता है, ऑटो ओरिएंटेशन कहा जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो मेटाफेज के अंदर हमने क्या देखा कि यहां पे जो क्रोमोसोम थे वो एक इक्वेटोरियल प्लॉट पे अरेंज हो गए। अरेंज कैसे हो गए, सेंट्रोमियर बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लॉट के बीच में है और क्रोमेटिड दोनों आइट साइड में है। इस प्रकार के ओरिएंटेशन को ऑटो ओरिएंटेशन कहते हैं और इक्वेटोरियल प्लॉट पे यहाँ पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। मेटाफेज के अंदर इतना ही है, ठीक है। मेटाफेज के बाद हम आते हैं एनाफेज में, ठीक है। मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज जो है, अब दूसरी चीज यहाँ पे ये तो ही सही, एक चीज और छूटी यहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पे स्पाइंडल फाइबर जो है, स्पाइंडल फाइबर से जो सेंट्रोमियर है वो जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा मेटाफेज के अंदर ही कि ये जो सेंट्रोमियर है ये किससे, ये स्पाइंडल फाइबर से जुड़ जाता है। इस तरीके से स्पाइंडल फाइबर से जुड़ जाता है, ये इस टाइम स्पाइंडल फाइबर से जुड़ जाता है। सेंट्रोमियर जो है वो किससे, स्पाइंडल फाइबर से जुड़ जाता है। ये स्पाइंडल फाइबर से जुड़ जाता है। जो सेंट्रोमियर है किससे जुड़ेगा, स्पाइंडल फाइबर से जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। एनाफेज की बात करें तो ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, शॉर्टेस्ट फेज सबसे छोटी अवस्था है, ये माइटोसिस की सबसे छोटी अवस्था है। क्लियर है। इसके अंदर होता क्या है, अब ये इक्वेटोरियल प्लेट थी, यहाँ पे सेंट्रोमियर स्थित थी, यहाँ पे जो इक्वेटोरियल प्लेट तो आएगी नहीं। यहां पे क्या होता है, देखो एक मिनट, क्या होता है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में यहाँ पे डिवाइड होते हैं। क्रोमोसोम जो है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, कहां पे, एनाफेज के अंदर। स्मॉलेस्ट फेज माइटोसिस का यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। जैसे मान लो ये क्या है, ये क्रोमोसोम है हमारे, ठीक है, ये मियोसिस से जुड़े हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। अगर मैंने ये क्या बनाया, ये क्रोमोसोम बनाया, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कैसे होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कैसे होगा, ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है। ये सेंट्रोमियर है बीच में, तो इस सेंट्रोमियर का क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मतलब ये ऐसे यहां से क्या हो गए, अलग हो जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल बिल्कुल ट्रांसेक्टिव मतलब आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है, स्पाइंडल फाइबर है, ये स्पाइंडल फाइबर है। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, ये बीच में से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है और ये स्पाइंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक और बना लेते हैं यहाँ पे, ये स्पाइंडल फाइबर से क्या है, जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। क्या करोगे यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कहाँ होता है, एनाफेज के अंदर। क्या होता है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है मतलब क्रोमोसोम जो ये दो है, ये बीच में से आगे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बीच में से इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है ना। ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। अब ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। कहां पे, अपोजिट पोल पर मूव होना शुरू हो जाते हैं। कहां पे, अपोजिट पोल पर मूव करते हैं, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, अपोजिट पोल पर आना शुरू हो जाते हैं। और अपोजिट पोल पर आना शुरू हो जाते हैं, इसके बाद जो स्टेज शुरू होती है हमारी, वो आती है टीलोफेज।
उसके बाद की जो स्टेज आएगी वो टेलोफेज आएगी। इस तरह से देख लो, पहले मैं इसको मिटाऊंगा या इसको आगे ले लेता हूं, है ना। यहां से उसके बाद जो आएगी एनाफेज के बाद आती है टेलोफेज। टेलोफेज। अब यहां पे क्या था, ये क्रोमोसोम जो है ये कहां गए, ये क्रोमोसोम जो है कहां पे आ गए, ये इस पोल पे आ गए, और यहां पे भी जो क्रोमोसोम जो है वो पोल पे आ जाएंगे। ये कहां पे, पोल पे आ गए। तो यहां पे होता क्या है, देखो जो क्रोमोसोम है वो कहां चले गए, अपोजिट पोल पर, ऊपर नीचे। दूसरा यहां पे क्या होगा, जो स्पाइंडल फाइबर है, जो स्पाइंडल फाइबर है वो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगी, यहां पे क्या बन जाएगी, यहां पे वापस क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर अपीयर हो जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर जो है फिर से अपीयर हो जाते हैं। क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से अपीयर हो जाता है। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, रिवर्स प्रोफेज कह सकते हैं, रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोफेज के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। तो टेलोफेज में क्या हो जाता है, स्पाइंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, दोनों क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस फिर से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हुई। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक सेल ली हमने 2n, जो 14 क्रोमोसोम थे, इंटरफेस के अंदर प्रवेश किया, G1 हुआ, S के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, क्रोमोसोम नंबर डबल हो गए, फिर G2 में आया, G2 से हमारा डिवीजन में आया, डिवीजन के 4 होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज सबसे लंबी फेज है, इसमें क्रोमोसोम सबसे लंबे और थिन होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोम शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और लास्ट में प्रोफेज के लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों डिसअपियर हो जाता है, स्पाइंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है। मेटाफेज में आते हैं तो मेटाफेज में क्रोमोसोम नंबर इक्वेटोरियल प्लॉट पर अरेंज हो जाते हैं। कैसे, सेंट्रोमियर से अरेंज होते हैं, आधे जो क्रोमेटिड होते हैं ऊपर साइड और नीचे साइड अलग अलग हो जाते हैं, इसको ऑटो ओरिएंटेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो है स्पाइंडल फाइबर जो है सेंट्रोमियर से जुड़ जाता है, स्पाइंडल फाइबर किससे, सेंट्रोमियर से जुड़ जाता है। फिर आता है एनाफेज। एनाफेज सबसे छोटी फेज है। यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर का लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। कहां पे, एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, और ये स्पाइंडल फाइबर के थ्रू कहां, पोल की तरफ मूव करते हैं। कहां जाते हैं, पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। फिर टेलोफेज आती है। टेलोफेज में क्या होता है कि यहाँ पे स्पाइंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, दोनों पोल की तरफ क्रोमोसोम चले जाते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस फिर से अपीयर हो जाता है, इसको रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस फेज आ जाता है। साइटोकाइनेसिस फेज के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे अब होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म है, ये जो अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म जो है, दो चीजें यहाँ पे समझना, डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। डिवीजन। अब जो प्लांट है, प्लांट के अंदर तो क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, प्लांट के अंदर तो ये सेल वॉल होती है, क्लियर है, सेल वॉल होती है। लेकिन एनिमल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती, मतलब वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर प्लांट सेल है तो फिर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होगा, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है, मान लो ये हमारा क्या है, ये एक यहां पे बन गया, क्रोमोसोम यहाँ पे आ गए। ठीक, ये यहाँ पे बन गया, यहाँ पे क्रोमोसोम आ गए, बीच में साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, यहाँ पे एक बीच में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो सेल अलग हो जाती है, और ये सेल क्या होती है, ये दो अलग अलग सेल के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये जो होती है 2n और ये होती है 2n। यहाँ पे भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। इस तरीके से माइटोसिस के अंदर डिवीजन होता है। क्या हो रहा है, टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, मतलब ये साइटोप्लाज्म दोनों अलग होंगे। तो अलग कैसे होंगे, तो यहाँ पे एक सेल प्लेट बन जाती है। क्या, एक सेल की प्लेट फॉर्मेट हो जाती है, बन जाती है, जिससे ये जो दोनों हैं अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग हो जाएगी, नीचे वाला न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, दो सेल बनती है, दो डॉटर सेल सेम टू सेम बन जाती है। लेकिन अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्लीवेज फरो बनता है, क्लीवेज फरो बनता है। क्लीवेज फरो मतलब यहाँ पे ये कुछ पहले इस तरीके से डिवाइड होगा,
फिर अलग हो जाएंगे। ऐसे प्रोसेस होती है एनिमल के अंदर। तो यहाँ पे भी 2n सेल बनेगी, यहाँ पे भी 2n सेल बनेगी, इस तरीके से होता है। तो ये माइटोसिस की पूरी प्रोसेस आई थिंक आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज करके देखना। अब बात करते हैं मियोसिस की। इसकी बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस में क्या बोला मैंने, एक सेल से 4 जो है डॉटर सेल बनती है, और चारों चारों क्या होती है, हिप्लॉइड होती है। यहाँ पे सेल साइज और शेप और डीएनए सब कुछ चेंज होता है मदर सेल से, और आपस में भी चेंज होता है, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, हेट्रोफाइटिक डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है, तो यहाँ पे भी वही सेल है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमने देखो क्या लिया था, 14 क्रोमोसोम, 28 क्रोमोसोम थे, तो 28 क्रोमोसोम यहाँ के 2 में डिवाइड होंगे, तो यहाँ पे भी 14 वापस बन गए, और यहाँ पे भी 14 बन गए। और लेके कितने चले थे हम, 14 लेके चले थे, यहाँ से 14 लेके चले थे, यहाँ पे डबल किया 28, और दोनों में डिवाइड होकर वापस 14 बन गए। मतलब माइटोसिस में जितने थे उतने ही, मतलब सेल साइज से वो डीएनए में कोई चेंजेस नहीं होता। यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, 14 लेके चलते हैं। चलो, ये 2n इक्वल टू यहाँ पे कितने, 14 क्रोमोसोम। यहाँ से प्रवेश करेंगे, किसमें आएगा, इंटरफेज में। क्या आएगा, इंटरफेज में। इंटरफेज में पहले आएगी G1 फेज, फिर आएगा S फेज, और फिर आती है G2 फेज। S फेज में यहाँ क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो 99.97% ही होता है, 0.3% जो है वो नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखना, मियोसिस के अंदर जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है 2 बार होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन 2 बार होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि मियोसिस के अंदर सेल डिवीजन जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन जो है 2 बार होगा, सीधी सी बात है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड अपन ले रहे हैं, तो याद रखना यहाँ पे डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है 99.97% ही होता है, 0.03% ये जाइगोटिन में जाके होता है। तो यहाँ पे 99.97% ही होता है, याद रखना। इसके बाद हम कहाँ एंटर कर जाते हैं, सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन के अंदर हमारी पहली स्टेज आती है, पहली स्टेज को अभी छोड़ो, सेल डिवीजन में एंटर करते हैं, जहां पे हमको मिलता है मियोसिस फर्स्ट। क्या मिलता है, मियोसिस फर्स्ट मिलता है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट मिलता है। क्लियर है, क्या मिलेगा पहले, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ये स्टेज मिलेगी। अब प्रोफेज को फिर से डिवाइड किया गया आगे 5 स्टेज में। 5 स्टेज क्या थी, यहां पे आ जाएगा लेप्टोटीन, क्या आ जाएगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर पैकेटिन, पैकेटिन के बाद आ जाएगा डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, 5 स्टेज में कंप्लीट होता है। कौन सा, प्रोफेज। उसके बाद फिर मेटाफेज शुरू होता है, उसके यहां के बाद फिर मेटाफेज में जाते हैं। तो ये प्रोसेस है मियोसिस फर्स्ट। टीलोफेज में आ जाएंगे। टीलोफेज के अंदर, टीलोफेज के बाद यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 सेल बनेगी, 2 क्या होने की, हिप्लॉइड सेल, ये भी N और ये भी N। क्लियर है, ये मियोसिस फर्स्ट की कहानी हुई है अभी तक मियोसिस फर्स्ट की कहानी। यहां से फिर क्या होगा, यहां से मियोसिस सेकेंड शुरू होगा। यहां भी क्या होगा, मियोसिस सेकेंड शुरू होगा। और ये मियोसिस सेकेंड अपने आप में क्या होगा, माइटोसिस होगा। और माइटोसिस के प्रोसेस आपको पता है, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो भी हमने किया सेम टू सेम वही होगी। बट यहां पे क्या हो जाएगा, याद रखना, यहाँ पे प्रोफेज सेकेंड क्या हो जाएगा, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड चलेगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड वाला चलेगा, लेकिन सेम टू सेम माइटोसिस। मतलब यहां जो होती है वो प्रोसेस, यहां जो डिवीजन होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, याद रखना, इक्वेशनल डिवीजन होता है। यहां जो डिवीजन आ रहा है रिडक्शन डिवीजन है, यहां जो डिवीजन है वो रिडक्शन डिवीजन है, लेकिन मियोसिस सेकेंड जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है। मतलब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे 2 सेल से जो बनेगी वो वापिस हैप्लॉइड 2 सेल बनेगी।
और यहाँ पे जो 2 बनेगी वो भी क्या बनेगी, हैप्लॉइड 2 सेल बनेगी। जैसे एन से वापस 2 एन बन रही, एन से वापस 2 बन रही, मतलब सेम टू सेम बन रही। तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन इसको बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाएगा किसको, मियोसिस सेकेंड को। तो ये 7 की बनेगी, ये 7 की बनेगी, ये 7 की बनेगी, ये 7 की बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 14 लेके चला, यहाँ क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हुआ तो ये 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 7 बनेगी, यहाँ पे 7 बनेगी, और ये 7 से फिर 7 7 और 7 7 टोटल 28 हो जाएगा। इस तरीके से होगा मियोसिस का डिवीजन। अभी अंदर अभी डिटेल पढ़ेंगे इसकी, तो ये बेसिक चीज हमने देखी यहाँ पे, क्लियर है किस तरीके से बेसिक चीज बनेगी। अब थोड़ा सा इसका डिटेल में आते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट, पहली स्टेज क्या है यहाँ पे, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। पहली स्टेज क्या है, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर सबसे पहला आएगा यहाँ पे लेप्टोटीन, लेप्टोटीन फेज, ठीक है, लेप्टोटीन फेज। प्रोफेज जो है बोल सकते हैं, प्रोफेज को हमने क्या बोला था वहां पे, सबसे लंबा फेज है प्रोफेज। तो यहाँ पे लेप्टोटीन आ रहा है पहला। लेप्टोटीन जो है, लेप्टोटीन के अंदर देखो क्या होता है, लेप्टोटीन के अंदर ये, ठीक है, इस तरीके की कंडीशंस होती है लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन में यहाँ क्रोमोसोम जो देखते हैं वो किस तरीके से दिखाई देता है। ये तो पहली बात, ये लॉन्गेस्ट फेज है। यहाँ पे ये क्या, इसको बुटिक स्टेज भी कहते हैं। बुटिक स्टेज मतलब यहाँ पे ये आपको क्रोमोसोम है गुच्छे की तरह दिखाई दे रहा है। क्या से, गुलदस्ते की तरह। हम देते ना गुलदस्ता, किसी को गिफ्ट करते हैं तो पूरा गुच्छा को गुच्छा देते हैं, तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो गुच्छे की तरह हो जाता है, इसलिए इसको बुटिक स्टेज भी कहते हैं। दूसरी चीज है, यहां पर जो क्या होता है, ये एक कैसा दिख रहा है, लूज बॉल ऑफ वूल, ठीक है। हमने देखा ना जब लेडीज घर में क्या बनाती है, ऊन से स्वेटर बनाती है तो एक पूरा गुच्छा रहता है पास में ऊन का। तो यहाँ पे क्रोमोसोम उसी तरह से दिखाई देता है, लूज बॉल ऑफ वूल। वूल की जो बॉल होती है ना, वूल, वूल मतलब जो रेशा होता है, धागा होता है, उसका एक बॉल की तरह ये दिखाई देता है इस फेज के अंदर। बस यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस स्टेज के अंदर और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लेप्टोटीन के अंदर, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वही सीधी सी बात है। यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होते हैं, जैसे कि बात करें, यहाँ पे क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या होंगे, लंबे होंगे। आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट होंगे, ठीक है, लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन के बाद जो स्टेज आती है सेकेंड, वो आती है जाइगोटीन। क्या आएगी, जाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज आएगी। जाइगोटीन स्टेज के अंदर क्या होगा, जाइगोटीन स्टेज के अंदर क्या होगा, जाइगोटीन स्टेज के अंदर फिर क्या होगा, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। देखो यहाँ पे तो ये लॉन्गेस्ट थिनेस्ट हो गया, यहाँ पे जो है होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। पेयरिंग मतलब जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, इसके साथ एक और क्रोमोसोम आएगा होमोलोगस क्रोमोसोम, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होना शुरू हो जाती है इस तरीके से, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, पेयरिंग होगी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग शुरू हो जाएगी। दूसरा, और इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयरिंग होती है उसको सिनेप्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आप, क्या कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है तो यहाँ पे बीच में एक काम करता है, एक प्रोटीन काम करता है, इसको क्या बोला जाता है, सिलेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटीन काम करता है जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। सिलेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे काम करता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, उसको सिनेप्सिस कहते हैं। और यहाँ पे एक सिलेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसकी वजह से ये जुड़े रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा वाला, जो रिमेनिंग 0.03% जो रेप्लिकेशन वहां नहीं हुआ था, वो यहाँ पे जाइगोटीन स्टेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। मतलब यहाँ पे क्या बनते हैं, बाइवेलेंट बनते हैं, कह सकते हैं हम यहाँ पे बाइवेलेंट बनते हैं। भाई एक और एक, दो एक बाइवेलेंट हो गए। तो ये जाइगोटीन स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। जाइगोटीन के बाद की अगर बात करें तो फिर आती है नेक्स्ट स्टेज, पैकेटिन। जाइगोटीन के बाद की अगर बात करें तो क्या आता है, नेक्स्ट स्टेज पैकेटिन। कौन सी स्टेज आती है, पैकेटिन स्टेज। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, यही से क्वेश्चन आता है मियोसिस के अंदर से। जाइगोटीन में पूछ लेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है कौन सी स्टेज में होता है, तो जाइगोटीन के अंदर।
ठीक है। पैकेटिन के अंदर क्या होता है, अब पैकेटिन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पैकेटिन के अंदर जो बाइवेलेंट है हमारे, जो टेट्राड है, टेट्राड स्टेज बनती है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाएंगे यहाँ पे, ये क्रोमेटिड, ये सेंट्रोमियर और ये क्रोमेटिड, इस तरीके से यहाँ पे टेट्राड बन जाएगा ये, ठीक है। और एक मिनट, कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे एक होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या बनता है, टेट्राड, ऐसा आप समझ सकते हो। ये होता है हमारा मेल और इसको बोल दो फीमेल। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, टेट्राड बन जाएगा। ये पूरा जो है यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या है, इसको हमने बोला था क्रोमेटिड, ये सेंट्रोमियर और ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, तो 4 क्रोमेटिड बन गए, तो इसको बोलते हैं टेट्राड स्टेज। क्या बोलेंगे, टेट्राड स्टेज। टेट्राड स्टेज कहां बनती है, तो पैकेटिन में बनती है। क्लियर है, टेट्राड स्टेज बनती है। अब यहां पे देखना, एक और बना देता हूं यहां पे। अब देखो ये जो है, ये दोनों जो है, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। इन दोनों को सिस्टर बोलेंगे, इन दोनों को सिस्टर बोलेंगे, दोनों सेम सेम कलर की, लेकिन एक व्हाइट और एक रेड, ये दोनों जो क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। और दोनों क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्यों बता रहा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो याद रखना, ये और ये क्या है, नॉन सिस्टर है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, क्रोमोसोम का एक्सचेंज होता है। याद रखना, यहां पे क्या होता है, क्रोमोसोम एक्सचेंज होते हैं, क्रोमोसोम एक्सचेंज इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, उनमें आपस में क्रोमेटिड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और उसी को क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। उसको क्या बोला जाता है, क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, पैकेटिन में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनका आपस में एक्सचेंज हो जाता है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रोमोसोम का एक्सचेंज हो रहा है, उसको क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, तो याद रखना यहां पे होता है। अब ये जिस चीज से जुड़ा होता है, इसको कियाज्मा कहते हैं। जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब कियाज्मा क्या है, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर को क्या कहते हैं, कियाज्मा। याद रखना, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या है, कियाज्मा जो है, जो वो पॉइंट है, वो जगह है जहां से क्रॉसिंग ओवर होता है। तो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर कियाज्मा को कहा जाता है। तो ये पैकेटिन के अंदर इतनी सारी कंडीशंस होती है, ठीक है। प्रोकेटिन के बाद हम आ जाते हैं फिर नेक्स्ट स्टेज जो हमारी डिप्लोटिन, इसमें आ जाएंगे डिप्लोटिन में, ठीक है। डिप्लोटिन के अंदर आ जाएंगे। देखो डिप्लोटिन के अंदर क्या होता है, डिप्लोटिन के अंदर क्या होता है, अब यहां पे जो ये क्रोमोसोम नंबर जो है चेंज हुआ, तो यहां पे क्या बनेगा, एक रेड हो जाएगा और एक व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्रोमोसोम जो है आपस में चेंज हो गए। तो इस तरीके से हो जाएगा क्रोमोसोम की पेयरिंग। कैसे हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर है, इस तरीके से क्रोमोसोम का पेयरिंग हो जाएगी। डिप्लोटिन में क्या होगा, यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हुआ, तो इस तरीके से क्रोमोसोम बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जिस पॉइंट पे जुड़ा होता है, इसको कियाज्मेटा कहते हैं। कियाज्मेटा मतलब यहाँ पे कियाज्मेटा का क्या हो जाएगा, टर्मिलाइजेशन। डिप्लोटिन में कियाज्मेटा का टर्मिलाइजेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। क्या होगा, क्रोमोसोम का, ये क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। और सेपरेशन होगा तो क्या होगा, ये कियाज्मेटा का टर्मिलाइजेशन होगा। ये कियाज्मेटा यहां से टर्मिलाइज होगा, तभी तो क्रोमोसोम का क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेपरेशन होगा, क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। मतलब कुछ इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे,
ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, क्याजमेटा है। तो यहां से इसका क्याजमेटा का क्या होगा, सेपरेशन होगा। तो टर्मिनलाइजेशन स्टेज कौन सी है पूछा जाता है। टर्मिनलाइजेशन जो है क्रोमोसोम का या क्याजमेटा का टर्मिनलाइजेशन किस स्टेज में होता है, तो डिप्लोटिन स्टेज में होता है टर्मिनलाइजेशन किसका, क्याजमेटा का। और यहाँ से क्रोमोसोम जो है सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो स्टेज आती है लास्ट स्टेज वो होती है डाइकाइनेसिस। कौन सी स्टेज, डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या होगा, सिंपल सी बात है। डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या होगा, तो यहां पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर जो है डिसअपियर हो जाएंगे। डिसअपियर हो जाएंगे मतलब वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो हमारी बनी हुई थी ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वो ये सारा, ये अभी सब क्या रहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सारे डिसअपियर हो जाएंगे और यहाँ पे क्या स्पाइंडल फाइबर बनना शुरू, स्पाइंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएगा और ये क्रोमोसोम इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, इस तरीके से क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे और स्पाइंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएगा। किसके अंदर, डाइकाइनेसिस के अंदर। तो डाइकाइनेसिस का सीधी बात, डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है डिसअपियर हो जाता है डाइकाइनेसिस प्रोसेस के अंदर। अब यहां से सीधी स्टेज आती है क्या, मेटाफेज। डाइकाइनेसिस के बाद याद रखना, डाइकाइनेसिस के बाद जो स्टेज आती है उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफेज। इसके बाद आता है मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट आ जाता है। अब मेटाफेज फर्स्ट में वही कहानी, क्या होगा, यहाँ क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लॉट पर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे कि जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं। क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं। अब यहाँ पे अरेंजमेंट जो होता है याद रखना, इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है। पहले जो अरेंजमेंट था वहां पे सेंट्रोमियर से अरेंजमेंट था और स्पाइंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे, स्पाइंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे जो स्पाइंडल फाइबर होगा इस टाइम स्पाइंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे। क्लियर है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, को ओरिएंटेशन हो रहा है। इसको को ओरिएंटेशन कहते हैं। को ओरिएंटेशन मतलब यहाँ पे अब सेंट्रोमियर जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट के आइदर साइड पे है, दोनों बाहरी साइड पे है। सेंट्रोमियर जो है दोनों बाहरी साइड पे है और जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड पर इक्वेटोरियल प्लेट जो जा रही है, जो कहां से अरेंज है, क्रोमेटिड पर अरेंजमेंट है, मतलब क्रोमेटिड पर अरेंजमेंट। लेकिन सेंट्रोमियर जो है यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट के आइदर साइड पर है। यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे आइदर साइड पे है। क्लियर है। तो यहाँ पे मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है, को ओरिएंटेशन हो रहा है। क्रोमोसोम जो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर को ओरिएंटेशन तो हो रहा है। फिर यहाँ पे सेकेंड स्टेज जो आएगी इसके बाद वो आएगी एनाफेज फर्स्ट। इसके बाद क्या आएगी, एनाफेज फर्स्ट स्टेज आ जाएगी। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, अब यहाँ पे सेंट्रोमियर का पहले लॉन्गिट्यूडनल हो रहा था। एनाफेज के अंदर याद रखना सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता, मस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है। सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है, पहली चीज सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता क्योंकि वो तो आइदर साइड पे है। अगर लॉन्गिट्यूडनल आपको यहाँ पे ये क्रॉस भी करोगे तो सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होगा। अब स्पाइंडल यहाँ पे जो क्रोमोसोम जो है वो कहां चले जाते हैं, पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं। पोल पे जाना, इधर पोल पे जाना शुरू हो जाते हैं और जो स्पाइंडल फाइबर है डिसअपियर, स्पाइंडल फाइबर है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है स्पाइंडल फाइबर। ठीक है, एनाफेज सबसे छोटे। इसके बाद आ जाती है टीलोफेज। टीलोफेज फर्स्ट। यहां पे क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर जो है कहां आ जाते हैं, ये पोल पर आ जाते हैं पूरी तरीके से और यहाँ पे वापस क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस से अपीयर हो जाते हैं और यहाँ पे वापस साइटोकाइनेसिस काम करेगा। यहाँ पे क्या काम करेगा,
काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस काम करेगा, मतलब यहाँ पे एक सेल से क्या बनेगी, एक सेल से साइटोकाइनेसिस काम करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगी, एक सेल से दो सेल बन जाएगी। लेकिन ये क्या होगी, एक सेल से दो सेल जो बनेगी ये कैसी बनेगी, यहाँ पे एक सेल से दो सेल बनेगी, ठीक है, एक सेल से दो सेल बनेगी, एक सेल से दो सेल बन जाएगी। तो यहाँ पे ये भी हैप्लॉइड होगी, ये भी हैप्लॉइड होगी। क्लियर है? तो ये मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब यहां से सीधा शुरू होता है हमारा मियोसिस सेकेंड, यहां से शुरू होता है मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड अपने आप में क्या है, माइटोसिस है। क्या है अपने आप में, माइटोसिस है। और इससे यहां पे वापस क्या बनेगी, दो सेल बनेगी, और इससे यहां से वापस दो सेल बनेगी। तो ये एन, ये एन, ये एन और ये एन। ये प्रोसेस मैं क्यों नहीं बता रहा हूं कि माइटोसिस यहां से क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस हो रही है। और माइटोसिस प्रोसेस कैसी होगी, जस्ट लाइक इट, पूरी ये वाली प्रोसेस होगी माइटोसिस वाली, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। बस यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इनका, यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम हो जाएगा, यहाँ पे नाम हो जाएगा प्रोफेज, प्रोफेज सेकेंड नाम हो जाएगा, मेटाफेज सेकेंड नाम हो जाएगा, एनाफेज सेकेंड नाम हो जाएगा और टेलोफेज सेकेंड नाम हो जाएगा। बाकी प्रोसेस सेम टू सेम वही होगी जो माइटोसिस के अंदर हुई थी, तो उसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम वही चीज यहाँ पे फिर से होने वाली है। तो याद रखना, मियोसिस सेकेंड को माइटोसिस कहा जाता है या इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मियोसिस जो फर्स्ट है, मियोसिस जो फर्स्ट है वो क्या है, वो रिडक्शन डिवीजन है, याद रखना। लेकिन जो मियोसिस सेकेंड है वो इक्वेशनल डिवीजन है, याद रखना। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस फिर से शुरू हो गया। तो ये मियोसिस और माइटोसिस पूरी प्रोसेस है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।